नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आज हमारी मौजूदगी है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं राज बब्बर। देखिए, राज बब्बर अपने साथ दो नेता लेकर चलते हैं, एक अभिनेता और एक राजनेता। राजनेता है और अभिनेता भी हैं, तो अपने दोनों ही किरदार में हमेशा ही चर्चाओं में रहे हैं। राज बब्बर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। थैंक यू सो मच। तो गुड़गांव में राजा को हराने एंट्री की है कांग्रेस पार्टी ने बब्बर जी की। भाई, मैं किसी राजा को या किसी मंत्री को हराने नहीं आया। मैं तो मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है और मैं तो यहाँ की समस्याओं से लड़ने के लिए आया हूँ। और जो 20 साल से यहाँ पर जो समस्याएं जो हैं, जो प्रॉब्लम्स जो हैं, जो इश्यूज जो हैं पाइलअप हो गए हैं, मैं उनसे लड़ने के लिए आया हूँ और मेरी लड़ाई उनसे है। देखिए, आप समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं गली गलियों में आप पहुंच रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या समस्याएं आपको जनता की नजर आ रही है फिलहाल? अब यकीनी तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ, पहले तो मुझे लगता था कि मैं इसको बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन मैं अब ये कह सकता हूँ कि यहाँ राज बब्बर तो निमित्त एक प्रत्याशी के रूप में है। चुनाव तो जनता लड़ रही है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से उसने यहाँ के जो है उदासीनता देखी है लीडर्स की, उसका परिणाम है ये। देखिए, बीजेपी की तरफ से फिर से राव इंद्रजीत पर भरोसा जताया गया है। पहले भी यहाँ से सांसद है और कई बार जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी तो एक चुनौती है ही है कांग्रेस पार्टी के लिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अंदरूनी कलह है, क्या वो भी एक मुश्किल बन रही है आपकी राह में? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी कलह है ही नहीं। और जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, मेरी बीजेपी से या मेरी यहाँ के प्रत्याशी से क्या लड़ाई है? प्रत्याशी से जनता लड़ रही है, वो तय करेगी किसको वोट देना है, किसको नहीं। तो मैं बिला वजह किसी के आदमी की क्यों बुराई लूँ या किसी व्यक्ति की बुराई क्यों लूँ? देखिए, जब समय बदलता है, समय के साथ साथ कई चीजें बदल जाती है, करियर बदलता है, लक्ष्य भी बदल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है, सपने भी बदल जाते हैं। आपकी जिंदगी में भी कई पड़ाव आए होंगे, कई चीजें होंगी कि जो सोचा है कि ये करना है लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। एक आप अभिनेता का किरदार निभाते हैं, एक आप राजनेता का किरदार निभाते हैं, कौन सी राह ज्यादा टफ है? दोनों ही पब्लिक से जुड़ी हुई है। पब्लिक ने ही मुझे राज बब्बर बनाया और पब्लिक ने ही मुझे सांसद बनाया, तो टफ तो दोनों ही। और किसी भी काम को आप करेंगे तो आसान तब होता है जब आप उसमें दिल लगा के काम करते हैं, तो मेरे लिए आसान है। लेकिन अगर हम अभिनेता का जिक्र करें तो अभिनेता का जो किरदार होता है वो हम सिनेमा घर में पॉपकॉर्न और पेप्सी के साथ अंदर घुसते हैं, 2 या 3 घंटे में मूवी खत्म हुई, किरदार खत्म हुआ, जनता ने एंजॉय किया। लेकिन जो राजनेता का किरदार देखे, असली राज बब्बर का किरदार देखे, जनता से जुड़ने जो राज बब्बर पहुंचते हैं वो किरदार देखे, उस राह में, क्योंकि वो तो लंबे समय तक चलना है, वो कोई 2 घंटे या 3 घंटे में खत्म नहीं होने वाला है ना। बड़ी विनम्रता से कहूंगा आपसे, हो सकता है कि 2 घंटे में फिल्म देख कर चले जाएं वो लोग, या 3 घंटे में फिल्म देख के चले जाएं पॉपकॉर्न के साथ, लेकिन वो छवि जो होती है बरसों तक रहती है। और वो छवि जो है आज तक जो राज बब्बर को राज बब्बर बनाए हुए है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे काम करने की कोशिश की थी सिनेमा में भी, और ऐसे ही मैंने छवि राजनीति में बनाई कि मैंने राजनीति के अंदर लोगों के बीच में रहकर अच्छे काम करने की कोशिश की। कोई इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लिया, कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे कि मेरे क्षेत्र की जनता ये महसूस करे कि हमारा नाम बदनाम किया इसने। तो वो एक छवि का सवाल जो है, जो एक इमेज का सवाल है, वो आपकी नीयत से बनता है कि आप कितना बेहतर काम करते हैं, कितना नहीं। और सबके साथ में होता है, हर प्रोफेशन में होता है। आप भी जब घर से निकलते हो तो आप सोचते होगे कि आज कौन कैमरामैन है आपके घर, तो आपको बड़ा भरोसा होता है। क्यों होता है? कि वो अच्छा काम करता है। आप भी जब घर से निकलते हैं तो जब इंटरव्यू के लिए तैयारी करके निकलते हैं, तो जो टफ या कोई इस तरह की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो ये सोच के जो है वो दिया जाता है कि भैया आज जो है किसका इंटरव्यू करना है और किसको भेजा जाए। तो ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। आदमी के लिए काम जो भी करे अच्छी नीयत से करे और अच्छा करे। जब जनता से जुड़ने के लिए पहुंचते हैं, जनता के बीच पहुंचते हैं, तो उस समय दिमाग में क्या रहता है? दिमाग में यही रहता है कि मैं उनके बीच में आया हूँ, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, जो मुझे जिस रूप में देखा जा रहा है, मैं इनकी आशाओं पर खरा उतरूँ।
ठीक है, अगर आप इनकी आशाओं पर खरे उतरने का भरोसा दिलाते हैं गुड़गांव की जनता को, और गुड़गांव आप पर भरोसा भी जताती है और आपको दिल्ली तक का रास्ता दिखाती है, दिल्ली पहुंचा देती है, फिर दिल्ली पहुंचने के बाद आप गुड़गांव की जनता के लिए पहला कदम कौन सा उठाएंगे, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो फिलहाल जहन में है कि अगर मैं सांसद चुनता हूं, सांसद मुझे बना देती है गुड़गांव की जनता, तो मैं गुड़गांव की जनता के लिए ये काम सबसे पहले करूंगा? रुके हुए जो यहाँ पर डेवलपमेंट की जो है 10-10 साल से जो रुकी हुई चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं उनको शुरू करवाऊंगा। जैसे आप गुड़गांव में चल रहे हैं अभी आप, तो गुड़गांव के अंदर जहाँ एक मेडिकल हॉस्पिटल है जो पिछले 10 साल से नया बनाने के चक्कर में तोड़ के रखा हुआ है, यानी गरीबों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, आम आदमी के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, और उसकी जो सर्विसेज जो है वो 2 अस्पतालों में बांटती है। एक में डॉक्टर बैठते हैं, एक में टेस्ट होते हैं। गरीब आदमी जो घर से निकलता है उसके पास ना तो इतने पैसे हैं, तभी तो वो सरकारी अस्पताल में जा रहा है, तो जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसको वो यहाँ नहीं है। और ये गुड़गांव जो मुझे देखा, जो मैंने समझने की कोशिश की, यहाँ एटलीस्ट 5 अस्पताल चाहिए सरकारी, जो लोगों के लिए यहाँ पर जो उनको सहूलतें दे सकें। दूसरा है आपका बस स्टैंड, जो यहाँ बस स्टैंड जो है वो टूटा हुआ है, जो गुड़गांव का मेन बस स्टैंड है, यहाँ से तमाम जगहों के लिए बसें जाती हैं। क्यों टूटा हुआ है? 7-8 साल हो गए हैं उसको भी, क्यों नहीं बन रहा है, क्या वजह हो सकती है? ये तो मैं आपको गुड़गांव की बता रहा। आप जाइए अंदर, जो है 10 साल के अंदर इस गुड़गांव का, जिसको हम मिलेनियम सिटी कहते हैं, ये गंदगी का ढेर बन चुका है। चारों तरफ इतनी गंदगी है, और लोग अपने पैसे देकर, बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हैं, बिल्डिंगें देखते हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो सब लोग जो है अपना कूड़ा बाहर फेंकवाने के लिए खुद पैसे देते हैं। 5,000 करोड़ रुपया इस निगम का बजट है, और वो क्या, किस लिए, कहाँ जा रहा है, वो उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। और सांसद का ये काम है, या कोई भी, मुझे लोग कह रहे हैं कि मैं तो पार्षद का चुनाव लड़ रहा हूँ, कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि जो मुझे चुन के भेजेंगे मैं उनकी सुख सुविधाएं नहीं देखूंगा तो क्या मतलब है? मतलब मैं वहाँ जाकर इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज पर डिस्कस करूँ, जिन्होंने मुझे वो वहाँ तक पहुँचाया मुझे वो बनाने के लिए कि मैं उस लायक बन सकूँ कि मैं वहाँ देश की जो है हाँ, मगर हमारे तो एक, और यहाँ इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं ये भी काम करूं जो मेरा 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 काम है, जिन्होंने मुझे अपनी उंगली का निशान से मुझे सांसद बनाया है। तो मैं बुनियादी चीज़ों को देखता हूँ। इस शहर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी तो मैंने आपको एक ज़िला बता रहा हूँ, आप बादशाहपुर चले जाइए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूँ, आप गुड़गांव में अंदर चले जाइए, आप आसपास के तमाम इलाके देख लीजिए। अभी आप देखिए कई लोग यहाँ पर आए थे जो ज़मीनों के लिए, क्योंकि यहाँ ज़मीनें महंगी हो गई हैं, लेकिन ज़मीन पर रहने वालों की सहूलतें नहीं हैं। बारिश आती है तो यहाँ पर नाव चलना शुरू हो जाती है। क्यों भाई? पीछे भी बारिश आई थी तो हमने तस्वीरें देखी। हाँ, तो क्यों, किस लिए? क्या ये दुनिया के अंदर बारिश नहीं आती क्या? और फिर जब आप इसको मिलेनियम सिटी कह रहे हैं, दुनिया के हर कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहाँ के जो मतलब बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो हैं, ऑल मल्टीनेशनल सारे हैं, क्या सोचते होंगे कि अपने वहाँ फ़ोन करते होंगे कि वी आर क्लोज टुडे बिकॉज हमारे यहाँ बोट चल रही? क्या आप सोचो ना, क्या क्या हमारे देश का स्वरूप जाता होगा कि अपने वहाँ पे किसी ने वी कैनॉट गो टू द ऑफिस, हम 2-3 दिन से यहाँ पे। और अगर मान लो अपने सांसद से वो बात करते हैं वो लोग कि भाई ये पानी कब निकलेगा, सीवर की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, तो वो तो भगवान ही बता सकता है। सो ना दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो है वो इसलिए मुझे सामने रख के यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए, आप विकास के मुद्दों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में हमने पहले और दूसरे चरण तक, या फिर पहले चरण से दूसरे चरण से पहले तक हमने देखा कि जो राजनेता है, तमाम दिग्गज है, न केवल कांग्रेस पार्टी, न केवल बीजेपी, बल्कि क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर बड़ी पार्टियां, हर एक राजनेता, हर कोई प्रमुख चेहरा, हर एक पार्टी का दिग्गज जब चुनाव प्रचार के लिए मंच पर चढ़ता है तो भ्रष्टाचार, विकास, ये सब मुद्दे छोड़ करके धर्म के मुद्दे उठा रही हैं आजकल। देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव नहीं और कोई कह नहीं सकता कि मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं तो समस्याओं से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अगर मैं रेवाड़ी है, जैसे गृह क्षेत्र है,
यहाँ के सांसद का, मतलब वो। और वहाँ पे आप देखिए कि पीने के पानी की समस्या है। वहाँ पर लोग जो है बच्चों के, लड़कियों के 10+2 के इसके लिए स्कूल के लिए मुझसे मांग कर रहे हैं और मुझे पकड़ के ले जाते हैं, देखो हम यादव हैं और हम आपको ये गांव पूरा आपको वोट देगा, हमें यहाँ बस चलवा दो। आई वाज शॉक्ड कि वहाँ की डिमांड ये है कि बस। तो इसका मतलब ये है कि अब आप मेवात चले जाएं, अब मेवात कुछ चलिए वो मुसलमान रहते हैं वहाँ, अरे भाई वहाँ हिंदू भी रहते हैं, करीबन 1.5-2 लाख हिंदू है, हिंदू समाज के लोग हैं, पंजाबी समाज के लोग हैं वहाँ। बिजनेस वो कर मेन हाथ में उन्हीं के पास में। तो अगर किसी को तो वहाँ पर जो है सहूलत दो भाई, तो वहाँ पर जो है अब यहाँ देखिए रैपिड रेल की प्रोजेक्ट है जो अलवर से गुड़गांवा से सब रेवाड़ी, बावल, मेवात के तमाम स्टेशन होते हुए यहाँ गुड़गांवा पहुँचता है, गुड़गांवा से दिल्ली जुड़ता है, लेकिन 10 साल से बंद पड़ी है। उसको जमीन भी एक्वायर कर ली गई, उसका तो शायद 2009 से, हाँ, उसका मुआवजा भी दे दिया गया है, वो जमीन को मुआवजा भी दे दिया, मतलब जमीन के जो है क्लैरिटी, ये सारी चीजें जमीन एक्वायर कर ली गई, पर फिर क्यों 10 साल से रुका? ये चीजें छोटी छोटी होकर पाइल हो जाती। इसका सिर्फ ये नहीं कि ट्रेन नहीं चल रही, इससे ये है कि रोजगार नहीं, लोग वहाँ रोजगार नहीं मिले, भाग के कहीं और आएंगे। बैकवर्ड होता है वो इलाका, जब आपका कम्युनिकेशन नहीं होता, आपका ट्रांसपोर्ट नहीं होती, तो वो एरिया जो है प्रोग्रेस से रुक जाता है, टूट जाता है। तो वही हाल हो रहा है, और वो सिर्फ वहीं का नहीं हो रहा, रेवाड़ी का भी हो रहा है यही हाल। दो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पटौदी और बावल, वहाँ भी यही हाल है, क्योंकि लोगों को साथ में कम्युनिकेशन की। अब वहाँ से कोई यहाँ आएगा तो 250-300 रुपये कैसे खर्च कर सकता है? यानी कि मौजूदा सांसद जो है वो जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, जनता से जुड़ नहीं पा रहे, इसी वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। जी, ऐसे लोगों के यहाँ अब अभी मुझे कहने लगे राज बब्बर जी आपने कम से कम उनको बाहर तो निकाला, तो मैं चौंक गया। मैंने कि क्यों भाई? कहते हमने तो कभी उनको देखा ही नहीं था, हमसे तो कोई मिलने भी नहीं आए, कभी वोट ही नहीं मांगा उन्होंने। तो मैंने कहा ये होता है, ठीक है, बड़े आदमी है, मैं उनके ऊपर नहीं कहूँगा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं, उनकी वजह हो सकती है कुछ। अब साहब तो कोविड में नहीं आए, किसी के सुख दुख में नहीं जाते, किसी के शादी ब्याह में भी नहीं जाते, और अब जस्ट लिसनिंग, ठीक है, उनकी अपनी जो काम करने का तरीका है, मेरा काम करने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए मुझे जहाँ भी कोई सांसद बनता हूँ तो मैं इसलिए नहीं, मैं 3 बार का सांसद हूँ लोकसभा का, 2 बार का राज्यसभा, तो मैं लोगों के बीच में जाके काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, और मैं कभी ये नहीं देखता कौन सी पार्टी का है, किस बिरादरी का है, मुझे वोट मिला या नहीं मिला है। क्योंकि मैं अगर ये सड़क ठीक कराऊंगा, बनाऊंगा, तो इसमें सिर्फ एक जात या एक धर्म या वही लोग नहीं चलेंगे जो जिन्होंने मुझे वोट दिया है, अदर्स भी चलेंगे। तो मेरा तो काम करने का तरीका है कि टोटलिटी में काम करो, लोगों को साथ लेके काम करो। गुड़गांव में क्या जातीय समीकरण भी इफेक्ट करेगा? से यहाँ पर यादव समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम एक कोर बैंक रहता है, वोट बैंक रहता है, वो भी अक्सर हर एक राज्य में इफेक्ट करता है। तो जिस तरीके से यहाँ पर हर एक जातीय समीकरण का इफेक्ट देखने को पड़ता है, गुड़गांव में भी हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक चीज और कि गुड़गांव में जब हमने जनता से जुड़ने की कोशिश की, मिजाज इंडिया का हम कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में पहुंच रहे, हर एक लोकसभा में, तो गुड़गांव की जनता से जब हम मिले तो उन्होंने कहा कि शहर में तो विकास है, लेकिन गाँव के जो क्षेत्र है वहां पर जस के तस हालात है, कुछ भी विकास हुआ ही नहीं है। देखिए, टाउनशिप क्रिएट करने के लिए, ये एक्सप्रेस हाईवेज बनाने के लिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जिस क्षेत्र में आप हैं, जो सोना है बहुत डेवलप्ड, गुड़गांव है, ये तमाम जहाँ पे जिसको बीजेपी के सांसद जो हैं बोलते हैं कि हमारा विकास शहर में हुआ है। विकास ये है कि जितने बॉम्बे एक्सप्रेस बन गया, 4 लेन एक्सप्रेस बन गया, इतने एक्सप्रेस वे बन गए और उन पर इतने टोल लग गए हैं कि यहाँ के जो जिनकी ज़मीनें गई हैं, जो ज़मीनें उन्हें जिनको दी हैं, जो वहाँ के रिहाइश वाले लोग हैं, वो जब एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं और उनको मान लीजिए अपने यहाँ से सोना पहुँचना है तो उनको 90 रुपये या 120 रुपये देने पड़ते हैं, और कहीं कहीं 250 रुपये देने पड़ते हैं। तो ये मैं पहली बार देखा है कि जो रहवासी हैं वो उनको भी जो है टोल देना पड़ रहा है। उसके पहले 150 रुपये था, कार्ड बनाया था, अब 350 का बन गया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ देती हैं। हाँ, और दुनिया के अंदर जो है
अब देखिए क्या ये आप शहर के अंदर हम घूम रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं, गाय घूमती रहती हैं कूड़े में खाती रहती। अब क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट का जो है एक बहाना होना चाहिए भाई। आप एक प्रोसेस है, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये एक बार नहीं कि साहब हमने देखो ये कर दिया। डेवलपमेंट जो है वो धरोहर नहीं होती, उसके बाद में मेंटेनेंस भी होती है। वो मेंटेनेंस जो है आपको रोजगार देती है, आपको बहुत सारी चीजें करती है, जहाँ पर ये लोग फेल हैं। बिल्कुल, इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब भी आप किसी जगह का विकास करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने विकास कर दिया आप छोड़ दिया, उस पर काम करना जरूरी है और लगातार काम होना भी चाहिए। वो चाहे विकास का हो या फिर हम घर भी बनाते हैं, हमने अच्छा खासा घर बना दिया, नींव रख दी, लेकिन उसके बाद उस घर में रह नहीं रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो भी खराब हो जाएगा। इसी तरीके से विकास के लिए भी हर चीज जरूरी है। गुड़गांव का अगर जिक्र करें सर, तो गुड़गांव अहीरों की धरती माना जाता है और गुड़गांव में अहीर रेजिमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इनके पास में जवाब होगा कि साहब आज़ादी के बाद में कोई रेजिमेंट नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ये तो कोई बात नहीं है। और फिर आप 20 साल से सांसद हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रहे। क्या इस बात को आप जोर से कन्वे नहीं कर सकते कि वो कौम है, ये वो एरिया है जो सैनिकों की खान है, जहाँ शहीदों की भी खान है। आप गांव में जाइए, हर गांव के बाहर कम से कम आपको गांव में 2 या 3 शहीदों की मूर्तियां मिलेंगी, जो वीरों की धरती है। तो ऐसी जगह आप जो है अहीर रेजिमेंट जैसे इस मांग को रंजांगला चौकी के ऊपर 62 की लड़ाई में 114 लोग इसी एरिया के मारे गए, मेजर शैतान सिंह के अंडर, और उन्होंने 1500-1600 चीनियों को मारा, जबकि कि इस पे कि एक आखिरी गोली तक हम जो है लड़ेंगे, आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। चाइनीज कमांडिंग ऑफिसर आके उनको सैल्यूट किया, उन शहीदों को, कि जिन्होंने कुर्बानियां दी, कि क्या ये लोग हैं जिन्होंने हमारे, मतलब ठीक है दुश्मन था, लेकिन हमारे देश में उनको ये सम्मान नहीं मिला। मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम अहीर रेजिमेंट जो है, यहाँ का जो गौरव है, अहीर रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट या ठाकुर राजपूत रेजिमेंट, इसके माने, या गढ़वाल रेजिमेंट, इसके माने ये नहीं होते हैं कि हम उसी बिरादरी के या उसी धर्म के या उसी जगह के लोग हों। ये गौरव होता है, ये उनको सम्मान दिया जाता है कि जिन कौमों ने, जिन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हों। और ये जज्बात जो है अहीर रेजिमेंट का यहाँ पर ज़रूर होना चाहिए था। मैंने ये कसम खाई है कि जिस दिन मैं जाऊँगा, मैं इस मुद्दे को दोबारा से उठाने के लिए, मुझे सांसद राजबब्बर बनेगा, अहिरवाल का बनेगा, सांसद राजबब्बर बनेगा, गुड़गांव का बनेगा, तो वो अहिरवाल, ये इसकी अहीर रेजिमेंट की पीली टोपी पहन के जाएगा और दस्तखत करेगा, ताकि आप जैसे साथी पूछ सकें कि ये पीली टोपी क्या है। मैं उसको उसी दिन से ही जनरेट करूँगा और मैं वचन देता हूं कि मैं इसकी आखिरी लड़ाई तक लड़ूंगा जब तक इसको पाना लूं। बेटी भी चुनावी मैदान में नजर आ रही है सर आजकल? यहाँ बेटी भी है, बेटे भी हैं। आज तो मेरा ख्याल मेरी डॉटर इन लॉ भी आ गई और प्रतीक भी हैं, सभी लोग हैं आज। तो परिवार में जब साथ में बैठे हैं, दिन भर में चुनाव प्रचार किया, शाम को पूरे बिजी शेड्यूल के बाद परिवार के लिए वक्त निकाला, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी वक्त निकाला, चुनावी माहौल है तो ये तो नहीं कह सकते कि घंटों का वक्त निकाल पा रहे होंगे, तो क्या बातें होती है उस वक्त? परिवार की बातें होती है, प्यार भरी बातें होती है, या फिर चुनावी माहौल को लेकर ही बात होती है? सब इतने थके हुए होते, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है सर, जाते जाते देश की जनता के लिए, गुड़गांव की जनता के लिए, न्यूज इंडिया के दर्शकों के लिए और आप अपने फैंस के लिए क्या बात कहेंगे? मैं तो यही दुआ करूंगा कि एक तो सबसे पहले सब लोग वोट डालें और जरूर डालें। दूसरा कहूंगा कि इस मुल्क में बदलाव की जरूरत है। ये नहीं कि मैं किसी का विरोध करके कह रहा हूं, क्योंकि एक बार बार एक ही जगह अगर ये एक रोटी पड़ी रहे तो जल जाती है, इसलिए इसको पलटना जरूरी है। पलटिए, और हो सकता है, और कोई धरोहर नहीं है कि आपने एक बार किसी को बना दिया तो उतरेगा नहीं। फिर ट्राई कीजिए,
अगर नहीं कोई काम करता तो फिर निकालिए उसको, लेकिन थोड़ा सा अपनी ताकत का एहसास कीजिए। जनता जनार्दन है, आप मालिक नहीं चुनते हैं, ताकत आपकी है, आप अपने लिए चुनिए, अपने मफाद के लिए, अपने बहबूदी खुशहाली के लिए आप चुनिए, अपने लिए। ये तो हुई राजनेता राज बब्बर की तरफ से, लेकिन अभिनेता राज बब्बर क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से अभिनेता गा करके? अभिनेता राज बब्बर यही कहेगा कि भाई आपके लोगों के बीच में एक पहचाना हुआ, आपने बनाया हुआ एक शख्स है जिसका नाम राज बब्बर है। इस राज बब्बर को अपना प्यार दीजिए, गुड़गांव के लोग ज़्यादा प्यार दीजिए, बाकी लोग भी मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि कभी कभी मैं फिर से काम कर लेता हूँ, तो मैं ताकि काम करता रहूँ और खुशी खुशी आप सबके चेहरे को देखता रहूँ। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, 4 जून को लेकर के कितने आश्वस्त? बड़ी विनम्रता से कहूँगा कि इस बार बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स आएंगे, और जो माहौल दिख रहा है वो माहौल आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि एक बदलाव आया है। जिस दिन से चुनाव है और उसमें जो है विपक्ष, मतलब मैं नहीं कहूँगा, जो बीजेपी जो है उसकी जो प्रचार की जो टोन है उससे ये समझ आ रहा है कि वो भी समझ चुके हैं कि अब बदलाव है और 4 जून को रिजल्ट उनके माफिक नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त न्यूज इंडिया को देने के लिए। तो आज हमारे साथ इस खास पेशकश में मौजूद थे गुड़गांव से कांग्रेस कैंडिडेट राज बब्बर, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी इस बार चुनौती नहीं नजर आ रही है बीजेपी को लेकर के, और जनता भी अपना मूड बना चुकी है परिवर्तन का। अब देखते हैं 4 जून को क्या कुछ रहता है, किसके सिर ताज सजता है और किसको हार का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन भूषण के साथ न्यूज इंडिया के लिए मैं आंचल कादियान।